अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कश्मीर न्यूज़ सर्विस के इस खास शुमारे में आप सब नाजरीन का इस्तकबाल है। नाजरीन, मेडिकल एंट्रेंस इम्तिहान नीट यूजी 2024 के नताइज कल सामने आए, तो इसमें मुल्क के साथ साथ वादी कश्मीर के दीगर अजला में जो है बेशतर तलबा ने अपने ये जो है अपनी कामयाबी हासिल की है। इसी दौरान मैं बात करूँ शुमाली कश्मीर ज़िला बारामूला की से ताल्लुक़ रखने वाले फैज़ान शाह हमारे साथ मौजूद है, जिन्होंने जो है 672 स्कोर करके इस इलाके के साथ साथ अपने जो डिस्ट्रिक्ट है और डिस्ट्रिक्ट के साथ साथ जम्मू कश्मीर का नाम रोशन किया है। मजीद हम इनसे गुफ्तगू करेंगे और इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से उन्होंने ये जो सफ़र है तय किया है। आप हमें बताएं कि सबसे पहले आपने ये जो सफ़र बड़ा लंबा सफ़र है, तो किस तरीके से आपने ये तय किया है और क्या है इसके पीछे इस कामयाबी का राज। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सबसे पहले मैं अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहता हूँ जिसने मुझे इस मंजिल तक पहुँचाया, जिसने मुझे ये एक मुकाम दिया है। तो उसके बाद मैं अपनी फैमिली को ये अचीवमेंट है वो डेडिकेट करना चाहता हूँ। उनकी सपोर्ट की वजह से मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। स्पेशली मेरे भाई जो इन्होंने बहुत ही मेहनत की मुझ पर, मेरे साथ रहे स्टार्ट से अब तक मेरे साथ रहे उनने, क्योंकि वो भी खुद इसी फील्ड से रिलेटेड हैं। फिजिक्स में भी वो PhD परस्यू कर रहे हैं, तो उनकी वजह से बहुत मदद मिली मुझे। उन्होंने मोटिवेट भी किया, पढ़ाया भी। तो वो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फेज जो था वो उनके साथ मैंने बहुत ही अच्छी तरह से कवर किया। तो यही। और फैज़ान, आपसे जानना चाहेंगे, बहुत ही लंबा सफ़र है और आपके बड़ी कामयाबी जो है हासिल की है, तो अप्स एंड डाउन्स इसमें आते होंगे आपको, तो किस तरह से उनके साथ जो फेस किया आपने और आगे निकल गए। जी बिल्कुल, अप्स एंड डाउन पहले से आए। जो ही मैंने 10th पास किया उसी के बाद पहले कोविड आ गया 2021 में जी। तो लगातार 2 साल कोविड रहा, 11th में भी कोविड रहा, 12th में भी कोविड रहा, जिसकी वजह से पूरा लॉस हुआ। 11th भी लॉस हुआ, 12th भी लॉस हुआ, लेकिन फिर भी मैंने हिम्मत नहीं हारी, कंसिस्टेंसी जारी रखी, पढ़ाई जारी रखी और पूरा 2 साल, ये मेरा तीसरा अटेम्प्ट है, तो पूरा अपना 100% दिया और अल्लाह ताला ने कामयाब। अगर फैमिली सपोर्ट की बात करें तो किस तरह से रहा। आपने कहा कि आपके वालिद साहब जो एक पेशे से एक उस्ताद है, या आपके भाई है वो भी इस वक्त जो है डॉक्टरेट कर रहे हैं कश्मीर यूनिवर्सिटी, तो क्या सपोर्ट रहा है फैमिली की तरफ से। बहुत। पिछली साल भी जब मैं थोड़े ही मार्जिन से गिरा तो बहुत ही सपोर्ट मिला। उन्होंने बोला कि आपको हिम्मत नहीं आ रही। मैं खुद थोड़ा डिप्रेस हो गया था, लेकिन उन्होंने बहुत ही मोटिवेट रखा, बहुत ही मतलब हर समय मुझे मोटिवेट रखते थे कि आपको करना है, आप कर सकते हो, यू आर कैपेबल। तो मैंने कर। तो इस नीट एग्जाम की प्रिपरेशन की अगर बात करें तो किस तरह से आपने पढ़ाई की थी, किस तरह से आपने मेहनत की थी, जो आज जो आपकी मेहनत रंग लाई। जी, जो ही 10th पास किया तो उसके बाद मैंने कोचिंग ज्वाइन की थी, लेकिन कोविड की वजह से 1-2 महीने पढ़ के, मतलब हर सब्जेक्ट में 1-2 चैप्टर पढ़े थे हमने। तो कोविड जो ही हो गया तो उसके बाद घर वापस आना पड़ा, क्योंकि लॉकडाउन लगा था। तो ऊपर से 2G चल रहा था उस समय। हाँ, आर्टिकल की वजह से 2G चल रहा था, तो हम वैसे कवर नहीं कर सकते थे, तो उसकी वजह से पूरा 11th लॉस हो गया। उसके बाद जो ही 12th में गए तो 12th में भी 1-2 महीने पढ़ के फिर भी कोविड हो गया, तो फिर वापस फिर से आना पड़ा। तो फिर मिड 12th से मैंने स्टार्ट करना, क्योंकि बोर्ड्स भी करीब ही थे। अक्टूबर में हमारा एग्जाम था, तो मैंने अगस्त से स्टार्ट किया और पहले बोर्ड्स के लिए प्रिपेयर किया, उसके बाद पहले जो नीट अटेम्प्ट था उसके लिए प्रिपेयर किया। तो मैंने लगातार अगस्त से नीट तक, मतलब बिल्कुल मैं दिन रात मेहनत करता रहा। वहीं श्रीनगर में मेरा रूम था, तो वहीं पे पढ़ता रहा। तो फिर तो फैज़ान, जब कल ये नताइज सामने आए तो इस वक्त आप कहाँ थे, और जब आपने सुना आपने जो है कामयाबी हासिल की, तो इस वक्त आपके मतलब वो इमोशंस की अगर हम बात करें, या आप किस तरह से आपने वो रिएक्ट किया उस वक्त। मैं बैठा ही था घर में, तो मेरे कजिन ने फोन किया, उसने बताया कि रिजल्ट आ गया। मैंने बोला कि नहीं, 14 जून को एक्सपेक्टेड है, तो अभी कहाँ आ सकता है, आज तो बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं था। उसने बोला कि आप चेक करो, आ गया है। तो मैंने जो ही चेक किया तो वहां पर देखा कि वहां लिखा था स्कोर कार्ड लाए हो। तो मैं थोड़ा नर्वस सा हो गया था, पूरी फैमिली वहीं पे थी, मैं सबके सामने था। तो जो ही मैंने स्कोर कार्ड ये चेक किया तो वहां पर स्कोर लिखा था 672, तो बहुत ही खुशी थी, बहुत। अच्छा, तो आखिरी सवाल आपसे फैज़ान, क्या ये एक्सपीरियंस आप शेयर करना चाहते हैं जो कि इस एग्ज़ाम में जो है क्वालिफाई ना कर पाए, क्योंकि कुछ मिस्टेक्स होंगे उनके, तो जिनकी वजह से वो क्वालिफाई ना कर पाए, क्या एक्सपीरियंस आप शेयर करना चाहते हैं उन जो एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए। देखिए, वो एग्ज़ाम है जहाँ पे
25-26 लाख हर साल ये अपीयर होते हैं, लेकिन उनमें से 1 लाख तक सिलेक्ट होते हैं और बाकी जो है 99% वो पढ़ते हैं नीचे, मतलब रहते हैं, सिलेक्शन ना होती है उनकी। तो इसमें डिमोटिवेट होने की कोई बात नहीं है कि आप वो हमेशा मोटिवेटेड रहना हार चाहिए, नहीं आप माननी हार नहीं माननी चाहिए, आपको नाउम्मीद नहीं होना कंसिस्टेंसी रखनी चाहिए। अगर आप कंसिस्टेंसी जो है वो इसमें की है, जी। अगर आपको सक्सेस चाहिए तो आपको कंसिस्टेंसी रखनी है, आपको हार्ड वर्क करना है, बस यही एक की है जो इसके लिए। और डिमोटिवेट नहीं होना, बस यही मेन फैक्टर, डिमोटिवेट नहीं होना। की मैसेज क्या छोड़ना चाहते हैं आप? बस मैं तमाम फ्रेंड्स, तमाम फैमिली को, रिलेटिव्स को, तमाम का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जिन्होंने हमेशा हमेशा मोटिवेट रखा और हमेशा बोला कि यू आर कैपेबल, आप कर सकते हो। तो थैंक यू सो मच। तो नाज़रीन, ये थे हमारे साथ फैज़ान शाह, जिनका ताल्लुक जिला शुमाली कश्मीर ज़िला बारामूला के इलाके ज़ालूर से है। उन्होंने जो है नीट 2024 के इम्तिहान जो है इसमें कामयाब हुए और अपना लोहा मनवाया और अपने इलाके के साथ साथ इस ज़िला बारामूला का नाम रोशन किया है। इस इलाके की अगर बात करूँ तो यहाँ पे जो है इल्मी एतबार की अगर बात करें तो ये इलाका जो है, ये एरिया जो है बहुत ही ज़रखेज़ है, क्योंकि मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये फैज़ान शाह जो है ये पहला नहीं, ये दूसरा नीट क्वालिफायर, इससे पहले भी है 2023 में जो है एक एस्पिरेंट यहाँ पे जो है नीट क्वालिफाई कर चुके हैं। मौजूद है फैज़ान शाह के बड़े भाई, जो कि इस वक्त कश्मीर यूनिवर्सिटी में जो है इनकी डॉक्टरेट चल रही है फिजिक्स में। मजीद इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे किस तरह का सपोर्ट रहा है। जुबैर साहब, आप बताइए किस तरह से आपने जो है, आपके छोटे भाई ने इस वक्त जो है लोहा मनवाया, बड़ी कामयाबी इसके हाथ आई है, तो क्या कहेंगे आप? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तो हम पहले ही अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं जिन्होंने हमारे नसीब में ये कामयाबी लिख दी। तो अल्लाह ताला के फैसले का ही इंतज़ार था, वरना मेरी आंखों ने जो मेहनत फैज़ान शाह की देखी है वो हम बताने अगर बैठेंगे तो टाइम बहुत निकलेगा फिर, क्योंकि ये मेरे साथ ही रूम में रहता था। मैं यूनिवर्सिटी में पीएचडी कर रहा हूँ फिजिक्स में, और ये मेरे साथ ही रूम में सेल्फ स्टडी कर रहा था और टेस्ट वेस्ट दे रहा था स्काई क्लासेस से। तो बस मैं यही कहना चाहता हूँ कि जितनी इसने हार्ड वर्क की, तो हार्ड वर्क अभी हमारे पास सामने आ गई। 672 इसका जो स्कोर है, ये सारा हार्ड वर्क है और अल्लाह ताला की जो नवाजिश है। जुबैर साहब, जानना चाहेंगे कि इसका पहला ये था, मतलब यहाँ की उसने इससे पहले भी उसने दिए थे एंट्रेंस के? नहीं, इसने इससे पहले एक 12th पे दिया था। 12th में इसके 448 आए थे। उसके बाद सेकंड अटेम्प्ट में 539 आए थे, लेकिन इसने हिम्मत नहीं आ रही और हमारा भी सपोर्ट था। ये कोई सरप्राइज वैसे नहीं है कि इसने इतना जो अचीवमेंट किया, ये कोई सरप्राइज नहीं है, क्योंकि वी वर एट द बैक ऑफ दिस फैज़ान बशीर। तो हमने बहुत मेहनत की, मैंने भी इसको बहुत सपोर्ट किया, मैंने अपना सेक्रीफाइस किया, अपनी डिग्री में भी मैंने बहुत, मतलब मैं और आगे होता, लेकिन इसकी वजह से मैं भी थोड़ा थोड़ा कहीं पे लैग कर गया। तो इसको मैंने भी सपोर्ट किया, हमारे पीछे, हम दोनों के पीछे अपनी पूरी फैमिली थी, पूरा सपोर्ट था। तो इसकी वजह से हम आज ये खुशी मना रहे हैं। जुबैर साहब, आखिरी सवाल, तो आपके खानदान की अगर बात या इलाके की बात करें, आपके खानदान में एक अब डॉक्टर निकला है, तो क्या मैसेज छोड़ना चाहेंगे? हाँ, एक्चुअली हमारे खानदान से 2 डॉक्टर इससे पहले भी निकले हैं, लेकिन हमारे यहाँ हमारे ज़ालूरा के खानदान से ये पहला डॉक्टर है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि अगर मतलब किसी भी फील्ड में हो आप, बस वर्क हार्ड, तो इंशाल्लाह हर कोई अचीव कर सकता है किसी भी मरहले में, किसी भी। तो फैज़ान भाई को देख के मुझे एक शार याद आता है, हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। तो ये इस शार की जीती जागती एग्जाम्पल है, एक मिसाल है। तो इसने, मैं बचपन से इसी के साथ रहा हूँ, बहुत ही ज़्यादा मेहनत की है इस नीट एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि हमारे ज़ालूरा में पिछले कई सालों से इस के लिए सब बहुत लोगों ने कोशिश की, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जो फैज़ान भाई है उसने ये करके दिखाया। और इसने इसके साथ इसके भाई डॉक्टर जुबैर इस्लाम को मैं बहुत ही इसका एक अहम हिस्सा मानता हूँ, जिसने इसको हर वक्त सपोर्ट किया और मोटिवेट किया और इसको घबराने नहीं दिया कि तुम कर सकते हो। और हर कोई इसको कहता था कि आप में इतनी कैपेबिलिटी है कि तुम कर सकते हो। तो बस यही कहेंगे कि आप हमेशा खुश रहे, आबाद रहे और आगे भी मेहनत इसी तरह करते रहे और हमारे ज़ालोरा के साथ साथ पूरे कश्मीर का नाम रोशन करते रहे।
چلو پہلے میں اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں جس نے میرے بھائی فیضان بھائی کو اس مقام تک پہنچایا. پھر میں فیضان بھائی نے بہت محنت کی تھی, مجھے پوری امید تھی کہ یہ اس مقام تک پہنچیں گے. میں بہت خوش ہوئی تھی جب مجھے یہ کہا گیا کہ فیضان بھائی کا رزلٹ نکلا ہے اور وہ سلیکٹ ہوا ہے. تو کچھ کہنا چاہیں گے, کوئی ریکویسٹ ہے آپ کے بھائی کی فیضان صاحب؟ یہی ریکویسٹ ہے کہ آگے اسی طرح محنت کرے اور سب لوگ. اللہ تعالیٰ سن شکر کران, لاکھ لاکھ شکر اللہ تعالیٰ سن. فیضان صٲب گو مے لڑکی ہند بچ, یہ امس متعلق یہ بڑ ذہین زیرک بچہ. امس متعلق میں یہ انفارمیشن کہ امس سانہ خاندانک تمام موبائل امیک نمبر امس یاد, اس لیے اس میں امید انشاءاللہ رحمان اگر یہ کن فیلڈس مز گژھِ انشاءاللہ رحمان یہ ہائی کی نت کی کارکردگی. تو پتہ گو مز گو اخ چانس دیت ام تس مز گئی کی فرق تو بہرحال ام ہور نہ ہمت کہیں, اللہ تعالیٰ دیت امس یہ حوصلہ ہمت دتنس. بیس امس پتہ کن مولس ماج ہند دعا تہ یہ بیک تہ بیٚیہِ کوٚر أمِس یِم بٔڑۍ بٲے کوٚر زبردست أمۍ سٕنٛدِ خٲطرٕ قۄربٲنی, أمِس کٔرٕن یہِ گایڈنس تہٕ اللہ تعالیٰ ہن ہوو اَتھ رُت نٔتیٖجہٕ. أمۍ تہِ کٔر واریاہ محنت حضرت. کۭتیاہ خۄش چھِو تُہۍ وۄنۍ؟ سٮ۪ٹھاہ خۄش چھِ أسۍ, اللہ تعالیٰ ہن دیُت اَسہِ یہِ عزت أمۍ سٕنٛدِ ذٔریعہٕ. سٲنِس خاندانس منٛز بنیٛاو أمۍ کٔر یتھ محنت, اکھ ڈاکٹر بنیٛاو أسۍ چھِ اتھ پٮ۪ٹھ بڑٕ فخر حظ